साथियों, मैं आपको एनएफओ अपडेट के बारे में बताना चाह रहा हूं। जब भी कोई न्यू फंड पहली बार लॉन्च होता है, 10 रुपए की एनएवी पे लॉन्च होता है। हिस्टोरिकली बेटर रिटर्न 30 सालों के अंदर 10 रुपए की एनएवी 4400 तक ग्रो हुई है। नाउ बिगर कंफ्यूजन, वाई एमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एनएफओ लॉन्च करती है। देयर इज टू रीजंस। पहला रीजन न्यू कैटेगरी है जो उनकी किटी में नहीं है, आइदर दे विलिंग टू फुलफिल द कैटेगरीज। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की डेट में 45 कंपनियां हैं, 5000 प्रोडक्ट है, 100 कैटेगरीज है। आने वाले समय में न्यू कंपनियां आर विलिंग टू टेक द लाइसेंस, प्रोडक्ट रेंज विल बी इंक्रीज, न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन इज गोइंग ऑन। एक्टिव लेना है, पैसिव लेना है, सो मेनी कंफ्यूजिंग। एक्टिव के अंदर ऑलवेज हायर एंड लोअर बहुत कैश के रिटर्न्स आ सकते हैं कंपेयर टू बेंचमार्क। पैसिव के अंदर गारंटेड बेंचमार्क से कम ही रिटर्न आने वाला है, बट इट इज अ रेप्लिका ऑफ बेंचमार्क। बट समवेयर कंफ्यूजन कि यहाँ लोअर एक्सपेंसेस है या हायर एक्सपेंसेस है। आई जस्ट विलिंग टू आस्क यू, बीइंग ए कस्टमर, बीइंग ए इंडियन इन्वेस्टर, क्या सर आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम टैक्स ज्यादा लगता है तो आप इनकम घटाना चाहोगे? आंसर इज नो। Answer is no. If any salaried person is getting right now 30 lakh rupees annual package, due to his income is increased 35 lakh, 50 lakh, then his income tax is increasing. If any investor is having that sense कि उसका income level increase होगा तो टैक्स बढ़ेगा तो उसकी इनकम कम होनी चाहिए, then he might be think about the anything which he like. मेरा ऐसा इंप्रेशन है कि एक्टिव स्टिल इंडिया में सुपर फिनोमिनल स्कोप है। राइट नाउ दो एमसी 27 जून 2025 को दो नए फंड लॉन्च कर रही है। एक है एचडीएफसी और एक न्यूली एंटर्ड एमसी, इट्स यू कैन से इनटू द एमसी स्पेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्पेस, स्मॉल कैप कैटेगरी, वेरी वेरी स्मॉल एमसी, वेरी स्मॉल साइज एमसी बजाज। एक लार्ज एमसी एचडीएफसी, थर्ड लार्जेस्ट एमसी इनटू द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिसको मैनेजिंग कमेटी वेरी सुपर स्ट्रॉन्ग, नवनीत मुनेत साहब जैसे लोग एज एमडी है, एज ए फंड हाउस, वेरी वेरी बिगर फंड हाउस, दे आर थिंकिंग ईच एंड एवरी इन्वेस्टर विल बी वेल्थी फॉर द इंडियन बाय इन्वेस्टिंग टू द म्यूचुअल फंड। दोनों फंड के लिए बात करते हैं। एक स्मॉल कैप फंड है, एक इनोवेशन फंड है। दोनों की लॉन्चिंग डेट सिमिलर, 27 जून। दोनों की क्लोजिंग डेट जस्ट 15 डेज आफ्टर। 15 दिन में जितना भी पैसा होगा 10 रुपए की एनएवी पे अलॉट होने वाला है। बजाज फाइनेंस किसी समय इटसेल्फ स्मॉल कैप था, अभी कहां स्टैंड करता है बजाज फाइनेंस का स्टॉक, यू कैन सी इनटू द जस्ट टाइपिंग ओवर गूगल कि बजाज फाइनेंस का क्या स्टॉक है, क्या रेट है, क्या रिटर्न्स है। तो स्मॉल कैप हैविंग a huge risk but huge reward, extraordinary potentiality to grow. Innovation, without innovation you cannot survive. History having n number of example. If anybody don't believe into the innovation, then might be they from the out of the market. Sometimes HMT is the market leader into the watch industry. Sometimes Nokia is the market leader into the Indian market. You can say it is a leader into the phone industry. You see the today's situations. Things are moving faster than your thought process. If you're unable to adopt the innovations, there might be small uncomfort will be created. Although life is going fine tuned without any hurdle. तो बात करता हूं पहले जो लीडिंग एएमसी है, मेगा कैप एएमसी कैटेगरीज है। लार्ज कैप की बजाय भी मेगा कैप कैटेगरी न्यू लॉन्च हो गई है। इनोवेशन कैटेगरीज के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बड़ा फोकस है। आपने अभी देखा होगा कि जो अहमदाबाद वाला हवाई एक्सीडेंटल हुआ था, उसके ऊपर हजारों इनोवेशन रिसर्च चालू हो गई कि हम ऐसा प्लान बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, एन नंबर ऑफ इनोवेशंस विल स्टार्ट। बड़ी बड़ी कंट्री जो अपनी पैराफेरी के अंदर, इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, ड्यू टू इनोवेशन उसको वहीं जाम कर दिया।
वहीं फ्रीज कर दिया ड्यू टू इनोवेशन। अर्लियर इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, अभी पर्टिकुलर सिंदूर वाले अभियान ने ये साबित कर दिया कि इंडिया कमजोर नहीं है। इंडिया इनोवेशन में लॉट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ईवी हो, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोई अदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे इंडियन कॉर्पोरेट हाउस करे या इंडियन गवर्नमेंट करे। देयर आर लॉट ऑफ मनी पुटिंग इनटू द इनोवेशंस। और जिस जिस कंपनी ने इनोवेट को अपडेट किया, इनोवेट को एडॉप्ट किया, इनोवेट किया, उसका ग्रोथ स्टोरी डिफरेंट है जिन्होंने इनोवेट नहीं किया। तो इनोवेशन ओरिएंटेड कंपनीज में एचडीएफसी का फंड निवेश करेगा 10 रुपए के एनयू पे। एन नंबर ऑफ वीडियोज मैं आपको दिखा दूंगा बाय पीएम, बाय डिफरेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दे आर सेइंग कि they are very much confident to spending money on the innovations. So I think so that innovation category will be flourish. हिस्ट्री की तरफ देखें तो जितने भी इनोवेशंस के फंड आए, दे आर ऑल्सो डूइंग द वेल, फिनोमिनली वेल। तो आप इस फंड को टेस्ट जरूर करें, 10 रुपए के एनयू पे अवेलेबल है। ओपन एंडेड फंड है, एनी डे एंट्री एग्जिट है, मिनिमम 5000, मैक्सिमम योर पॉकेट साइज जितना अलाउ करे उतना निवेश करें, और लमसम के साथ छोटी सी एसआईपी भी करें तो सुपर रिटर्न बनने वाला है। एग्रेसिव कैटेगरी है, जिसको मीटर कहता है कि हायर लेवल का रिस्क है, हायर लेवल का रिवार्ड है। पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट परफॉर्म इन द फ्यूचर। इट इज ऑल्सो डिस्क्लेमर ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी मार्केट रेगुलेटरी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट, ये फैक्ट है। सेकंड जो फंड है स्मॉल कैप बजाज का, ये बड़ा अच्छा पोर्ट है, इसके अंदर बंबू के बीज डले हुए हैं और इसको 21 दिन तक पानी देंगे जब वो पौधा अंकुरित नहीं होगा। नेक्स्ट 21 दिन अगेन पानी देंगे 50 ml, तो पौधा अंकुरित होगा। डेली इसको पानी भी देना है, धूप भी देना है, तो 50 दिन तक तो ये पौधा बाहर ही नहीं निकल रहा है जमीन से। और ऑलरेडी हमने चाइनीज बंबू पे वीडियो बना रखा है 2019 के अंदर ड्यूरिंग द कोविड फेज। उसके बाद ये पौधा बड़ा होगा और अच्छे से खिलेगा। ये नॉर्मल बंबू है, चाइनीज बंबू 5 साल तक बाहर ही नहीं आता, फिर एवरी डे डबल, एवरी डे डबल, एवरी डे डबल। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी शॉर्टर ड्यूरेशन में वेरी पेनफुल साबित हो सकता है, बट स्पेस बहुत बड़ा है। सेबी कैटेगराइजेशन की बात करें, फर्स्ट 100 कंपनीज कम इनटू द लार्ज कैप, next 150 companies come into the mid cap, 251 onwards each and every company come into the small cap। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। स्मॉल कंपनी का प्रॉफिट 50 करोड़ से 100 करोड़ होगा तो 100% की ग्रोथ। लार्ज कैप कंपनीज का 50 लाख 1000 करोड़ से 1 लाख करोड़ होना वेरी टफ। इट इज पॉसिबल बट प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। तो स्मॉल कैप स्पेस है वेरी लार्जर यूनिवर्स, वेनिला स्मॉल कैप है, रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। और उसका जो निमेश चंदन साहब है, सीआईओ ऑफ द बजाज एएमसी, अर्लियर ही इज वर्किंग विद द केंद्रा, पास्ट रिकॉर्ड इज फिनोमिनल। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि दोनों एनओपी की डिटेल की जानकारी हो चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, निवेश जरूर करें। दोनों फंड बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, काफी सारे फंड्स अवेलेबल है, उसमें से हम ये 2 फंड के लिए बात कर रहे हैं कि दोनों फंड ठीक दिखते हैं। बड़ी अहम चीज है, जिनको हायर रिस्क लेनी है, हायर रिवार्ड चाहिए, 7 साल प्लस का व्यू है, दोनों कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं, स्मॉल कैप एंड इनोवेशन। और आने वाले 2 डिकेड इंडिया में बहुत पैसा बनाएगा, तो निवेश करना स्टार्ट करें। आपकी कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो पर्सनली टेलीफोनिक आके बात करें। हम 44 कंपनियों के 45 कंपनियों के म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो ऑल कंपनीज अवेलेबल अंडर द सिंगल रूफ। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आप विदाउट हेजिटेशन बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। हम आपको इफ रिक्वायर्ड, इफ यू आर विलिंग टू आस्क टू डायरेक्टली फंड मैनेजर, देन आल्सो वी कैन प्रोवाइड दैट फैसिलिटी। Any regional head, zonal head, national heads, we are able to connect you if you have a debt query which we are unable to solve you. 99.99
chances is there that we can answer you on the supports. Reason is very simple. We having experience of we working into the industry since 2006. और कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए, यू कैन कनेक्ट अस. थैंक यू. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.